वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो मैंने जावा 42 बॉबर ली है उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज़ के होते हैं। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इस जावा 42 बॉबर के क्या नेगेटिव हैं और क्या पॉजिटिव हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेगेटिव से, क्योंकि हर किसी को नेगेटिव सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो पहला नेगेटिव मैं आपको इसके अंदर बता दूँ कि थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मेरे को लगता है कि थोड़ा अच्छा हो जाना चाहिए था। वैसे कोई दिक्कत मेरे को आज तक नहीं लगी है। मैंने पूरा पर बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर से ऊपर से निकाली है, पोर्ट होल्स के ऊपर से निकाली है, कभी भी ये टच नहीं हुई है अभी तक। तो मुझे अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है, बट मेरे को एक डर सा लगता है कि कभी अगर लग गई तो वैसे तो प्रॉपर इन्होंने नीचे प्लेसमेंट दे रखी है मेटल शीट की। अगर आप देखें तो रेडिएटर के पास प्रॉपर इन्होंने एक मेटल प्लेट दे रखी है, तो लगने के बाद भी कोई रिस्क नहीं है। वो जो थोड़ा बहुत डैमेज होगा वो सिर्फ प्लेट पे आएगा, मेटल प्लेट पे। बट एक थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस और अच्छी हो जाती ना, तो एक अच्छा रहता कि यार एक सेफ़ माइंड से आप राइड करते हो। तो पहला पॉइंट तो मेरे को इसकी ग्राउंड क्लियरेंस लगती है। अगर मैं इसकी सेकंड पॉइंट की बात करूं, जो ग्राउंड क्लियरेंस के बाद आता है कि ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के बाद और एक इन्होंने जो पता नहीं क्यों इन्होंने इंजीनियर्स ने एक चीज़ क्यों नहीं सोची कि यार जब आप एक बाइक बना रहे हो, अच्छे खासे रेट हैं इसके, कम सस्ती तो है नहीं है। उसके बाद इसमें डबल स्टैंड आपने नहीं दिया। डबल स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी लगाने में। कोई ऐसी जगह भी आ जाती है जहाँ आपको डबल स्टैंड लगाना ही पड़ता है, जहाँ स्लांटिंग है थोड़ी जगह, जहाँ साइड स्टैंड पे बाइक गिर सकती है, वहाँ डबल स्टैंड की नीड हो जाती है। बट वहाँ इसमें लग ही नहीं सकता। मतलब मैंने आफ्टर मार्केट भी पता किया कि कहीं से इसमें डबल स्टैंड लग जाए, तो उन्होंने बोला सर देखो उसके बाद आपकी जो वारंटी है वो अवॉइड हो जाएगी। वो कैसे? अगर आप देखें तो एग्जॉस्ट पाइप इसके देख रहे होंगे आप, तो दोनों साइड आपको एग्जॉस्ट पाइप में इसके जो एक प्रॉपर दो पाइप हैं वो जा रहे हैं और नीचे टच हो रहे हैं। अगर आप अब देखें तो इसके नीचे आपको प्रॉपर ढोलकी सी दिख रही होगी, जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। और स्पेसिफिक लैंग्वेज में अगर बोलूँ मैं तो इसको बोलते हैं हम कैटालिटिक कन्वर्टर। जो प्रॉपर इसका कैटालिटिक कन्वर्टर है ना, वो नीचे है। उसकी वजह से डबल स्टैंड की कोई जगह नहीं बनती। तो वो दिक्कत एक हो जाती है कि यार क्यों इसके अंदर डबल स्टैंड नहीं लगाया गया। इसकी प्लेसमेंट कहीं और भी हो सकती थी, या उसको कहीं मिनिमाइज़ कर देते स्पेस को और वहाँ पे एक डबल स्टैंड दे देते। क्योंकि अब अगर इसको डबल स्टैंड पे लगाना है तो आपको एक पेडॉक स्टैंड खरीदना पड़ेगा। मतलब ये भी एक एक्सपेंस है आपका। मतलब बाइक खरीदने के बाद एक खर्चा आपका और बन जाता है कि अगर आपको बाइक डबल स्टैंड पे लगानी है तो आपको पेडॉक स्टैंड लेना पड़ेगा। प्रॉपर इन्होंने पेडॉक स्टैंड लगाने के लिए तो प्रॉपर नट्स दे रखे हैं बाहर की तरफ दोनों साइड से, बट डबल स्टैंड नहीं दिया ना। लग सकता है इसके अंदर, अगर लग सकता है बट वारंटी अवॉइड हो जाएगी। जो कैटालिटिक कन्वर्टर हटेगा, कल को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है गाड़ी के अंदर तो शोरूम आपको जो इंश्योरेंस है कोई क्लेम नहीं मिलेगा, आपको सारा खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। दो इसके अंदर पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की बात मैं करूं, अगर इसको आप इतना इंप्रेसिव लुक बना रहे थे, इसके अंदर काफ़ी अच्छा इसका लुक निकल के आया है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट एक हॉर्न इसके अंदर अच्छा दे देते तो कुछ जाता। कंपनी का कुछ भी नहीं जाता। मतलब इतना अच्छा इस बाइक आपने बनाई, स्टाइलिश लुक बनाए, इंजन अच्छा है, हीट नहीं करता, सारा कुछ अच्छी चीज़ें। एक हॉर्न और इम्प्रेसिव हो सकता था ना, तो काफ़ी अच्छा रहता। वो चेंज हो सकता है, डजेंट मैटर, बट कंपनी से एक चीज़ आई हुई ना ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है। अगर आप हॉर्न सुनेंगे अभी तो एक अजीब सी साउंड है। मतलब जैसा लगता है कि किसी ने एक हॉर्न जानबूझ के हटा दिया है और फिर आवाज़ ऐसी आ रही है। मतलब जैसे बुलेट के अंदर हॉर्न आते हैं ना, दो हॉर्न, उसमें से एक हटा दिया इन्होंने, एक लगाया, तो एक अकेला साउंड तो बहुत ही बेकार कर रहा है वो। मतलब इतनी अच्छी बाइक और ऐसा हॉर्न, देखो चेंज हो सकता है, वो डजंट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं है। बट कंपनी जब पैसा ले रही है तो इसके ऊपर भी थोड़ा पैसा लगा के इसको अच्छा हॉर्न कर देती इसके अंदर। तो ये एक मेरे को थर्ड पॉइंट लगता है इसके अंदर कि इसका हॉर्न भी अच्छा आ जाना चाहिए था कंपनी की तरफ से, तो एक अच्छी चीज़ रहती। आपका खर्चा बचता। जब आप कंपनी को पैसे दे ही रहे हो तो थोड़े पैसे और लेके ये दो तीन चीज़ें जो इसके अंदर नेगेटिव है वो हटा दो। कम से कम कस्टमर को भी भाई बाहर से कोई खर्चा ना करना पड़े ज़्यादा। तो ये चीज़ हो गई। अब अगली बात करें तो हम इसके अंदर मिल जाता है आपको चार्जिंग सॉकेट। अगर आप देखें ध्यान से तो USB और टाइप सी दोनों इसके अंदर आपको सॉकेट्स मिल जाते हैं। सॉकेट्स तो इन्होंने दे दिए बाइक के अंदर, बट मोबाइल की कोई जगह नहीं दी, मोबाइल माउंट नहीं दिया। अगर आप देखें तो सॉकेट्स अगर आप दे रहे हो कंपनी, तो भाई मोबाइल की जगह टांगने के लिए, कुछ रखने के लिए दे दो। अब आप कुछ लोग बोलेंगे भाई पॉकेट में रख ले, ये पॉकेट में रखना ईजी नहीं है ना। अगर आपको चार्जिंग लगानी है और फर्दर गूगल मैप्स भी देखने हैं, आज की डेट पे हर कोई देखता ही है, तो पॉकेट में रख के तो काम नहीं चलेगा ना। वैसे चार्जिंग करनी है तो रख सकते हो एक बार को आप, बट उसमें भी आपको चलाने में दिक्कत होगी, हाथ में अटकेगा केबल। तो उसकी जगह आप अगर मोबाइल माउंट ऐसा कुछ दे देते, जो मैंने आपको दिखाया होगा जो मॉडिफिकेशन वीडियो में मैंने लगवाया, खर्चा करा, तो मतलब ये चीज़ें वो हैं कि जो कंपनी दे सकती थी उन्होंने निगलेक्ट कर दी। कि ये कुछ चीज़ें इंप्रूव नहीं करी, कुछ निगलेक्ट कर दी कि चलो चार्जिंग सॉकेट दे दिया ना, मोबाइल माउंट लोग बाहर से लगवा लेंगे। तो ये चीज़ हो जाती है जिसको राइड करनी होती है। सिटी ड्राइविंग के लिए मोबाइल माउंट
तब भी ज़रूरी है और लॉन्ग राइड के लिए भी। सिटी में इसलिए कि बहुत सारे लोगों को रास्ते नहीं पता होते, तो एंड ऑफ द डे हमें गूगल मैप्स लगाना पड़ता है, उसी में हम जाके पता कर पाते हैं कि कहाँ हमें जाना है। तो उसको लगाने के लिए बाइक जैसी जगह में तो भाई कहाँ रखोगे आप फ़ोन, बार बार पॉकेट के अंदर थोड़ी ना डालोगे, आपको लोकेशन सामने देखनी पड़ेगी, तो उसके लिए मोबाइल माउंट तो ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ मेरे को लगती है कि इसके अंदर हो जानी चाहिए थी, नहीं दी कंपनी ने। लास्ट एक पॉइंट मेरे को इसके अंदर लगता है, ट्यूबलेस टायर क्यों नहीं दिए। जब आपने 2,41,000 रुपीज़ ऑन रोड मेरे से चार्ज करे बाइक के, और आपने स्पोक्स व्हील इसके अंदर दे दिए, आपको 42 नॉर्मल आप उसके अंदर एलॉय व्हील दे रहे हो, तो वाई नॉट इसमें, क्यों इसमें नहीं दिया आपने। लुक्स देखो अच्छे वैसे भी क्या आ रहे हैं, बट आप देखो ना, इसको अगर पंचर करवाना हो, अगर इसका पंचर लग जाए तो उसके बाद इसको टायर को निकालना बहुत मुश्किल है, हैसल है। प्रॉपर इसके नट्स खुलेंगे, बाइबर की प्रॉपर इसके अंदर जो ब्रेक कैलिपर्स दिए हैं वो खुलेंगी, टायर फिर बाहर आएगा, डबल स्टैंड नहीं है। अब पंचर वाले के पास आपको 24 घंटे पेडॉक स्टैंड तो मिलेगा नहीं। लोकल पंचर अगर आप हाईवे पे निकले हो, हाईवे पे आपको पेडॉक स्टैंड कहाँ मिल रहा है, वहाँ तो वो बोलेगा ना सर डबल स्टैंड कहाँ है, डबल स्टैंड तो है नहीं ना, लग सकता। तो ये एक चीज़ मेरे को मेजर इशू लगता है कि जब अगर आपने डबल स्टैंड नहीं दिया बाइक के अंदर, तो भाई ट्यूबलेस टायर दे देते। जब 2,41,000 पे आप हमसे चार्ज कर रहे हो इस बाइक के ऑन रोड दिल्ली के अंदर, तो वाई नॉट ट्यूबलेस टायर और अलॉय व्हील देते ना। तो ये एक चीज़ मेरे को मेजर कंसर्न लगता है। वो भी चेंज हो जाएगा, बाहर मार्केट में ऑप्शन है अलॉय व्हील डलवाने के भी, बट हम क्यों खर्चा करें जब हमने आपको पेमेंट करी है। आप लगभग सेम प्राइसेस में जावा 42 नॉर्मल वाली दे रहे हो, उसके अंदर आप अलॉय व्हील डाल के दे रहे हो ब्लैक कलर के, तो वाई नॉट इसमें जब आप सब में एक जैसा रखो। और फिर ऐसी बाइक में जिसमें डबल स्टैंड भी नहीं आपने दिया, अगर आप डबल स्टैंड दे देते तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि चलो कोई नहीं ट्यूबलेस टायर नहीं है, हम काम चला लेंगे। डबल स्टैंड पे भाई बंदा लगाएगा बाइक और ट्यूब टायर निकालेगा और नया टायर दोबारा पंचर लगवा के लगवा देगा दोबारा। तो ये एक चीज़ मेरे को, ये सारे नेगेटिव मेरे को लगे इस बाइक के अंदर जो नहीं दे रखे। एक लास्ट नेगेटिव जो मेरे काउंट में आ रहा है वो ये है, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके अंदर हमें हज़ार्ड स्विच मिल जाता है। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये हज़ार्ड स्विच इसके अंदर हमें मिलता है। अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो अगर आप देखें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में प्रॉपर चारों इंडिकेटर जल गए हैं, और सामने अभी आपको मैं दिखा देता हूं, दिन में अगर ज़्यादा विजिबल नहीं है बट आपको थोड़े बहुत दिख ही रहे होंगे। तो जैसे मैंने इसका प्रॉपर इंडिकेटर चारों जलाए ना, अब इधर से इसका जो इंडिकेटर वाला कॉज है मैं उसको दबाता हूँ, मैंने इसको दबाया और कोई भी इसके अंदर इंडिकेटर बंद नहीं हुआ। मतलब अगर आप चारों पार्किंग इंडिकेटर दे रहे हो, कुछ लोग कहेंगे कि ये राइड करते हुए समय चलाने वाले नहीं हैं, बट अगर फॉग का टाइम है, और देखो फॉग में ज़्यादातर जो बाइकर्स हैं अगर वो हाईवे पे चला रहे हैं तो उनकी एक सेफ्टी हो जाती है चारों इंडिकेटर एक साथ जलाने की, और कहते हैं कि फॉग में जला भी लेने चाहिए। पर्टिकुलरली देखो मैं साइंटिफिकली बोलूँ तो पार्किंग में ही काम आते हैं चारों इंडिकेटर, बट बाइक के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं फॉग में, क्योंकि हाईवे पे गाड़ी की विजिबिलिटी हो जाती है अच्छी, क्योंकि आपको पीछे 2 ब्रेक लाइट भी मिल जाती हैं तो इनफ होती है वो विजिबिलिटी के लिए बाइक गाड़ी की। बट बाइक के साथ बहुत ही एक छोटी सी तो टेल लाइट आपको उसके अंदर मिल रही है पीछे, वो क्या ही आपको विजिबल प्रॉपर देगी। तो उसके लिए बाइक में तो हाईवे पे अगर किसी को राइड करनी है विंटर्स में और फॉग है तो प्रॉपर उसके चारों इंडिकेटर विजिबल होने चाहिए। बट बाई चांस वो हाईवे से कट ऑफ होकर नीचे सर्विस लेन में आना चाहता है, उसको वो अगर इंडिकेटर देता है और बाई चांस वो भूल जाता है चारों इंडिकेटर, पहले उसको पहले चारों इंडिकेटर बंद करने पड़ेंगे, फिर वो इंडिकेटर देगा, तब उसका इंडिकेटर वर्क होगा। अगर मैं दिखाऊं आपको तो इसमें आपको दिख रहे होंगे, अब जैसे चारों इंडिकेटर जल रहे हैं, मैंने कमांड दी थी, मैंने जैसे ही चारों इंडिकेटर बंद करे तो ये चलने स्टार्ट हो गया लेफ्ट का इंडिकेटर। अब मैंने इसे बंद किया, राइट का इंडिकेटर दिया। इसमें कुछ ऐसा स्विच होना चाहिए था या ऐसा कुछ इंटेलिजेंस सिस्टम होना चाहिए था कि अगर इंडिकेटर चल रहा है ना राइट और लेफ्ट का, तो चारों इंडिकेटर वर्क ही नहीं करेंगे। मतलब आपको या तो पहले इंडिकेटर बंद करना पड़ेगा, तभी आपके चारों इंडिकेटर एक साथ जलेंगे, और जैसे ही आप इंडिकेटर दो तो चारों इंडिकेटर बंद हो जाएं, और दोबारा से जैसे ही इंडिकेटर बंद हो तो दोबारा से चारों इंडिकेटर ऑन हो जाएं। ये कट ऑफ सिस्टम इसके अंदर होना चाहिए था मेरे हिसाब से। जब आप इतना इसके अंदर प्लानिंग कर रहे हो, इतनी सारी इसके अंदर चीज़ें सोच रहे हो, तो इसके अंदर ये चीज़ भी डाल देनी चाहिए थी। बहुत माइनर सा एक सिस्टम डालते हैं इसके अंदर, ज़्यादा कॉस्टिंग भी इसकी नहीं आती। जब आपने 2,41,000 पे इसकी कॉस्टिंग रखी है तो थोड़ा सा अगर और बढ़ जाता तो आपको ये सारी चीज़ें भी मिल जाती कंपनी की तरफ से। आने वाले फेस लिफ्ट में इसके अंदर अपग्रेडेशन में कंपनी डाल सकती है, बट अभी फ़िलहाल मेरे को मेरी बाइक में नहीं मिला। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी नेगेटिव की। पॉजिटिव मैं गिनवा चुका हूँ पहले भी बहुत बार, क्यों मैंने जावा 42 ली, उसके 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। जावा नया लुक के साथ, नई अपीलिंग लुक के साथ आ रही है इस टाइम पे मार्केट में। रॉयल एनफील्ड होंडा आइनस एक नॉर्मल लुक्स आ रहे हैं, बट मेरे को बॉबर के लुक्स काफ़ी इंप्रेसिव लगे और काफ़ी अच्छी लुक्स के साथ आपको बाइक मिल जाती है। हैवी नहीं है ज़्यादा, मेरे को हैवी बाइक ज़्यादा पसंद नहीं थी, क्योंकि हैसल फ्री हो जाते हो आप अगर हैवी बाइक नहीं होती ट्रैफिक में चलाने के लिए, और मेजरली आपको ट्रैफिक में ही चलानी पड़ती है जो बाइक लेता है, बहुत कम ही आप हाईवे पे निकलते हो। तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी बाइक बन जाती है। ये हीट नहीं खाती, पर्सनल है, मैं 90 किलोमीटर इसको चला चुका हूँ अभी तक शोरूम से लेने के बाद, डिलीवरी लेने के बाद, और आज तक ये बाइक ज़रा सी हीट नहीं मारी, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब ज़रा सा
गर्म होना स्टार्ट होती है, रेडिएटर फैन ऑन हो जाता है और आपकी बाइक का सारी जो इसके अंदर हीट आ रही, इंजन हीट हो रहा होता है ना, वो सारा कूल डाउन कर देता है। मतलब कूलिंग इसकी बहुत ही शानदार है इस टाइम पे बाइक के अंदर, तो वो इसका पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। फीचर्स मैं कह रहा हूँ, सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, बाहर से आपको कुछ ज़्यादा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटी मोटी चीज़ें तो हर कोई करवाता ही है, चाहे फिर वो टॉप मॉडल गाड़ी क्यों ना ले ले, मर्सिडीज़ क्यों ना ले ले, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ करवाना ही पड़ता है, छोटी चीज़ें। तो वो चीज़ें तो हर बाइक में, हर गाड़ी में आपको करवानी ही पड़ती है, चाहे आप टॉप मॉडल ही क्यों ना ले लें। तो ये वो सारी चीज़ें हो गई। फीचर्स मैंने आपको बता दिए, स्टाइलिश लुक है, हीट नहीं करती बाइक। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी कि मैंने क्यों ये नेगेटिव और पॉजिटिव वीडियो बनाई, कि जो कस्टमर्स हैं, जो ओनर्स इसको लेना चाहते हैं, वो अपनी नज़र में रखें कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं आती। मेरे को ये सारी चीज़ें पता थी, इसलिए तब भी मैंने ली, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर जो इसके लुक्स हैं और जो उसका इंजन है, इंजन परफॉर्मेंस है, जो उसके फीचर्स हैं, वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगे। तो ये कुछ थी नेगेटिव और पॉजिटिव की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको अपनी बाइक या कार का ओनरशिप रिव्यू करवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मेंशन्ड है, आप उसमें मेल करके अपनी गाड़ी का रिव्यू करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे को सेंड करें, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा और मिलकर हम एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कोई अपने ब्रांड से या फिर बाइक के अंदर कोई इशू आ रहा है और सर्विस जो स्टेशन है या सर्विस सेंटर है जो आपकी बात नहीं सुन रहा, तो उसके लिए भी हम एक रिव्यू वीडियो बना सकते हैं कि भाई एक अपील कर सकते हैं उनको कि आपकी बाइक में वो कंप्लेंट जो है वो उसको रिजॉल्व करें। तो इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से, क्योंकि लाइक करने से मेरी मोटिवेशन बढ़ती है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, क्योंकि लोग आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और जा रहे हैं। 93% मेरी जो व्यूअर्स हैं वो आते हैं, वीडियो एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते। 2 सेकंड लगने सब्सक्राइब का बटन दबाने में, तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर से दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। और अगर वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर ज़रूर करें मेरी वीडियो। चैनल की ग्रोथ होगी और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ और वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।